नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पलामू में 4th ग्रेड बहाली पर सीएम की रोक 5 तक मांगे जा रहे आवेदन। पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने कहा है कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2025 है। उन्होंने आवेदकों से अपील की है कि 5 जुलाई तक अपना आवेदन नियोजन कार्यालय में जमा करा दे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पलामू जिले में 9 अगस्त तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। आरक्षण रोस्टर क्लियर हो चुका है। इसी बीच झारखंड के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर के आग्रह पर सीएम हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसी बीच आवेदकों में आवेदन करने को लेकर कन्फ्यूजन है। बता दें, बहाली प्रक्रिया पर रोक के बावजूद आवेदन कैसे लिए जा रहे हैं, आवेदन करना है या नहीं, इस पर राधाकिशन किशोर से बातचीत कर स्थिति स्पष्ट की गई है। बता दें, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने पलामू में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन से मुलाकात के दौरान अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार से भी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया है कि पलामू डीसी समीरा एस द्वारा बताया गया है कि आवेदन की तिथि तक आवेदकों से फॉर्म जमा लिया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली में पलामू जिले के लोगों को हक मिले, इसके लिए रिटेन या मार्क्स पर नियुक्ति की जाएगी। इस पर राज्य सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई गई है। झारखंड में 5 जुलाई तक भारी बारिश, सीएम हेमंत ने दिए आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खराब मौसम के मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपदा प्रबंधन विभाग, सभी जिला प्रशासन, मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर अलर्ट मोड में रहे, आम लोगों को हर परिस्थिति में मदद पहुँचाने का कार्य करे। बता दें, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 5 जुलाई तक झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। आम लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। झारखंड के 66 लाख राशन कार्डधारियों का नहीं हो पाया है ई-केवाईसी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएचएच एवं अंत्योदय राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। ऐसे में ई-केवाईसी कराने के लिए राशन कार्डधारियों के पास अब सिर्फ एक ही दिन आज समय बचा है, लेकिन अभी भी राज्य के 66,62,411 राशन कार्डधारी सदस्य इससे वंचित हैं। अगर राशन कार्डधारी सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो राशन कार्ड से उनका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, केंद्र सरकार ने अप्रैल माह में अंतिम मौका देते हुए 30 जून तक 100% ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। कहा गया था कि अगर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो राज्यों की सब्सिडी रोकने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में राशन कार्डधारी सदस्यों की संख्या 2,63,74,332 है। केंद्र सरकार ने फर्जी राशन कार्डधारियों को पोर्टल से हटाने को लेकर ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। स्कूल में आई बाढ़, जान बचाने के लिए छत पर चढ़े 162 बच्चे। जमशेदपुर जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से गुर्रा नदी के पानी का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे स्थित लौह कुश आवासीय विद्यालय पांड्रो सोली में पानी घुस गया। यहाँ हॉस्टल में रहने वाले 162 बच्चे और स्टाफ पानी के बीच फंस गए। अंत में बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एस्बेस्टर की छतों पर चढ़ गए, जहां करीब 5 घंटे तक बारिश में भीगते हुए बच्चों ने अपनी जान बचाई है। बता दें, सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी 162 बच्चों और स्टाफ को ग्रामीणों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है और उनके परिजनों को सौंप दिया। रेस्क्यू के बाद सभी बच्चों का जांच भी किया गया, जिसमें सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए। सभी छात्र छात्राओं को उनके घर भेजा जा रहा है। बता दें, लौह कुश आवासीय विद्यालय पंड्रा सोली के संचालक सुशांत महतो ने कहा है कि बीते रात करीब 4 बजे के बाद विद्यालय के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। श्रावणी मेला में 11 जुलाई से चलेगी स्पेशल ट्रेन। देवघर में 11 जुलाई से भव्य श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। देवघर आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। 11 जुलाई से यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन भी चलेंगी। रेलवे प्रशासन ने 11 जुलाई से 9 अगस्त तक जसीडीह और बैद्यनाथ धाम के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके। इस दौरान जसीडीह बैद्यनाथ धाम स्पेशल, जसीडीह दुमका स्पेशल, देवघर जसीडीह, देवघर मेमू स्पेशल समेत अन्य कई ट्रेन प्रतिदिन चलाई जाएंगी।
रेलवे ने जसीडीह स्टेशन पर मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव का भी समय 5 मिनट तक बढ़ा दिया है, ताकि भीड़ भाड़ के समय यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके और वे आसानी से ट्रेनों का उपयोग कर सके। हूल दिवस की पूर्व संध्या पर बीजेपी ने जेएमएम पर बोला हमला। हूल दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत अन्य शहीदों की तस्वीर के बहाने सदर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और बाबा भीमराव अंबेडकर समेत अन्य महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया है। प्रतुल ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े एक संगठन की बैठक में मोर्चा के नेता मंच पर बैठे थे। उनके मंच के सामने नीचे भगवान बिरसा मुंडा सहित अन्य महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई थी। यह बेहद ही शर्मनाक वाकया है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की शहीदों के प्रति सोच को दर्शाता है। बता दें, प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि बिरसा मुंडा को पूरे झारखंड में भगवान के रूप में मान्यता देता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता और वंचित समुदाय के मसीहा थे। सिद्धू कान्हू सहित अनेक महापुरुष जो झारखंड में पूजनीय हैं, उनकी तस्वीर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने अपने पैरों के पास लगा रखा था। पर्यटकों के लिए खुला खुटपानी का दूर दूर झरना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड के अरगुंडी टोला के सराइड टोला स्थित दूर झरना रविवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। स्थानीय विधायक दशरथ गगराई ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही दूर झरना पर्यटकों से गुलजार हो गया। इस खास मौके पर विधायक दशरथ गगराई ने कहा है कि पहाड़ों के बीच स्थित यह प्राकृतिक दूर झरना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकती है। इसके पर्यटक विकास की अपार संभावनाएं हैं। विधायक ने दूर झरना के पर्यटक विकास के लिए झरना के आसपास पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखने की बात भी कही है। सरायकेला में बैकरा जलाशय से पानी छोड़ने का फैसला। सरायकेला में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर रायरंगपुर सिंचाई प्रमंडल सिंहभूम ने हाल में हुई तेज बारिश और जल भराव की स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया। प्रमंडल की ओर से कहा गया है कि जल जमाव को ध्यान में रखते हुए आईआईटी खड़गपुर की अनुशंसा पर बैकरा जलाशय से निर्धारित मात्रा में जल छोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी मिलते ही सरायकेला खरसावा के डीसी उक्त नीतीश कुमार सिंह ने संभावित आपदा जोखिम को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी कार्यपालक और तकनीकी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा डीसी की ओर से सुनियोजित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने कई निर्देश दिए हैं। गिरिडीह में खुलेंगे यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर। झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने रविवार 29 जून 2025 को गिरिडीह में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी, महिला शिक्षा के लिए स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। सुदीव्य कुमार ने अलग अलग बोर्ड से परीक्षा देने वाले अपने अपने स्कूल के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को प्रतिभा सम्मान 2025 से नवाजा है। इसी दौरान उन्होंने घोषणा की है कि गिरिडीह जिले के बच्चों को अब उच्च शिक्षा के लिए राजधानी रांची या हजारीबाग नहीं जाना होगा। झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा है कि 3 साल में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगा और गिरिडीह के बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू कर देंगे। चतरा में सड़क पर गुंडागर्दी करने वाला पुलिस जवान सस्पेंड। चतरा जिले में शनिवार को बीच सड़क पर एक बेहद ही शर्मनाक घटना हुई है। घटना जिले के गंदौरी मंदिर स्थित पवन होटल के पास की है। यहां शनिवार की शाम सिविल ड्रेस में एक जवान ने मजदूर को बीच सड़क पर खुलेआम बेरहमी से पीटा। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद एसपी ने मामले की जांच कराकर जवान को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया है कि इस पूरे मामले के संबंध में सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार को जांच करने का आदेश दिया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जवान को सस्पेंड किया गया। एसपी ने कहा है कि पुलिस का एक मर्यादित व्यवहार होता है, उसका उल्लंघन करने वाले पर अवश्य कार्रवाई होगी। सरायकेला खरसावा के जंगलों से भारी मात्रा में केन बम बरामद। सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ खरसावा पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक, केन बम, डेटोनेटर समेत कई अन्य विस्फोटक सामान बरामद किए हैं।
रीडिंग पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र के गोबरगोता पहाड़ी के टॉप पर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 29 कैन बम सीरीज में जुड़े हुए बरामद किए गए। इसके अलावा भी कई विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। पुलिस व सुरक्षा बलों को 500 पीस जिलेटिन भी मिला है। बता दें शनिवार की दोपहर सभी कैन बम और विस्फोटक को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। कैन बम को नष्ट करने के दौरान जंगल में जोरदार धमाका भी हुआ, जिसके बाद पूरा जंगल धुआं धुआं हो गया। रांची डीसी की फेक फेसबुक आईडी। रांची के डीसी मंजुनाथ भयंत्री की फेक फेसबुक आईडी बनाई गई है। इससे आम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। रांची जिला प्रशासन ने कहा है कि मंजुनाथ भयंत्री का इस फेक फेसबुक आईडी से कोई संबंध नहीं है। किसी भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करने की अपील की गई है। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। बता दें रांची जिला प्रशासन को सूचना मिली है कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भयंत्री के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। इस फर्जी आईडी के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा आम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को ठगी और धोखाधड़ी का शिकार बनाना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंजुनाथ भयंत्री का इस फर्जी फेसबुक आईडी से कोई संबंध नहीं है। जनता से अपील की जाती है कि ऐसी किसी भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करे। खूंटी में ग्राम प्रधान की हत्या, 10 लोग हिरासत में। खूंटी जिले के मरंगहादा थाना अंतर्गत लादुब पंचायत के कांडे तुबिद गांव में ग्राम प्रधान बलराम मुंडा के मकान में शनिवार की देर रात लगभग दर्जन भर अपराधियों ने धावा बोलकर ग्राम प्रधान बलराम मुंडा 45 वर्षीय की गोली मारकर एवं लाठी डंडों समेत अन्य धारदार हथियारों से हमला कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। इस दौरान घर में मौजूद उसका भतीजा अच्चू मुंडा जब उसे बचाने निकला तो अपराधियों ने उस पर भी जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। बता दें घायल अच्चू मुंडा का इलाज अस्पताल में किया गया है। घटना देर रात लगभग 11:30 बजे की है। मंत्री इरफान अंसारी का निर्देश, 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे सभी डीसी और एसपी। झारखंड में लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से जनजीवन को प्रभावित किया है। इस आपदा की घड़ी में झारखंड सरकार ने संवेदनशील और सक्रिय रुख अपनाते हुए राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है। आपदा प्रबंध मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सतत मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में नुकसान का त्वरित आकलन हो और मुआवजा वितरण में कोई देरी न हो। उन्होंने कहा है कि हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत समय पर पहुंचे, यह हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। बिहार में सीट बंटवारे पर आरजेडी का रुख अहम। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह महागठबंधन के तहत तालमेल के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। राजद की ओर से कोई ठोस पहल न होने और उत्साहवर्धक संकेतों की कमी ने गठबंधन में सीट बंटवारे पर प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। बता दें झामो ने बिहार में 16 सीटों पर दावा ठोका है, जिसमें कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधाम शामिल हैं। हालांकि पूर्व में पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अगर सहयोगी दल राजद और कांग्रेस उचित सीट नहीं देते तो झामो अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। झारखंड में नया जिला बनेगा, जयराम महतो उठाएंगे आवाज। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ने वाले चक्रधरपुर को जिला और कराईकेला को प्रखंड बनाने को लेकर अगले विधानसभा सत्र में मजबूती के साथ बात रखेंगे। यह बातें चाईबासा के गांधी मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कही है। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर को जिला बनाने की मांग कई वर्षों से उठ रही है। चक्रधरपुर को जिला और कराईकेला को प्रखंड बनाने की मांग अगले विधानसभा सत्र में उठाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला, इसलिए चक्रधरपुर को जिला बनाना चाहिए। जयराम महतो ने कहा है कि गुरुजी की तबीयत खराब है, वह सभी के सम्मानित हैं। उनका इलाज दिल्ली में किया जा रहा है। हम कामना करते हैं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटे, लेकिन झारखंड बने 25 साल हो गए हैं, अपने एक भी ऐसा अस्पताल झारखंड में नहीं बनाया गया है कि आपका इलाज झारखंड में ही बेहतर तरीके से हो सके।
हजारीबाग खास महल भूमि घोटाला में एसीबी ने मांगी एफआईआर की अनुमति। हजारीबाग जिले में खास महल भूमि से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की जांच में चौंकाने वाले खुलासा हुए हैं। इस मामले में तत्कालीन हजारीबाग डीसी विनय कुमार चौबे सहित कई अधिकारियों और निजी व्यक्तियों पर खास महल और ट्रस्ट को आवंटित भूमि का अवैध हस्तांतरण करने का आरोप है। यह मामला हजारीबाग की 2.75 एकड़ खास महल भूमि से संबंधित है। इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में चुने गए चयन कुमार गुप्ता। रांची के शूटर चयन कुमार गुप्ता का ग्रैंड पिक्स सार्बिया शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। चयन 50 मीटर प्रोन फायर इवेंट में हिस्सा लेंगे। उनके चयन से परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता मनोज कुमार गुप्ता ने चयन को चुनने के लिए बधाई और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी है। बता दें, रांची के मोराबादी में रहने वाले चयन खेलगांव होटवार के टिकैत उमराव शूटिंग रेंज में अभ्यास करते हैं। उन्होंने वर्ष 2024 में ऑल इंडिया जीवी मौलांकर में सिल्वर पदक जीता था। चयन ने पिछले वर्ष दिल्ली में संपन्न हुई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया था। जेएमएम को भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं। कोलवारी मजदूर यूनियन के महाधिवेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा जवाब दिया है। पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने रविवार को साफ शब्दों में कहा है कि महाधिवेशन के मंच पर भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब अम्बेडकर, सिद्धू कानू सहित तमाम महापुरुषों की तस्वीरें श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रदर्शित की गई थी। वे मंच की शोभा थी और उनका कहीं कोई अपमान नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और भ्रामक बताते हुए कहा कि झारखंड की जनता को गुमराह करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि झामुमो की विचारधारा ही इन महापुरुषों के बलिदानों पर आधारित है और हम उनके दिखाए मार्ग पर ही संघर्ष कर रहे हैं। विनोद पांडे ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि हमें महापुरुषों का सम्मान करने के लिए भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। आउटसोर्सिंग के जरिए अनुभवी मजदूर कर्मियों का हक मारने पर तुली है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचईसी कर्मियों ने सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले सप्लाई और ठेका मजदूर की रविवार को गोलचक्कर मैदान में आम सभा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के रणथु लोहरा ने की है। उन्होंने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एचईसी प्रबंधन सुनियोजित तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्षों से काम कर रहे अनुभवी मजदूरों का हक छीनने का प्रयास कर रही है। रणथु लोहरा ने कहा है कि पुराने प्रबंधन में मजदूरों को परिवार माना जाता था, जिससे उत्पादन और संस्थान की साख बेहतर थी, लेकिन नई प्रबंधन समिति के आने के बाद हालात बदतर हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एचईसी प्रबंधन को संस्थान को पुराने गौरव पर लाना है तो उसे अनुभवी मजदूरों को साथ लेकर चलना होगा। झारखंड खो खो बालक टीम ने फेडरेशन कप में जीता कांस्य पदक। झारखंड बालक सुपर स्पीड खो खो टीम ने द्वितीय फेडरेशन कप प्रतियोगिता में रविवार को पालम नई दिल्ली में कांस्य पदक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। फेडरेशन कप पालम नई दिल्ली में 27 से 29 जून तक आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता सुपर स्पीड खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मां गंगा विद्यालय पालम नई दिल्ली के प्रांगण में मैट पर आयोजित की गई थी। बता दें, तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए झारखंड बालक खो खो टीम ने कड़े संघर्षपूर्ण मैच में नई दिल्ली को 17-15 अंकों से पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। झारखंड टीम की ओर से कप्तान शिवम नायक, उप कप्तान सन्नी कुमार, अभिषेक उरांव, शिवा कुमार, आकाश कुमार, रोहन कुमार ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था 18वीं सदी की जैसी, बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने कहा है कि 18वीं सदी नहीं है, पर झारखंड के गांवों में हालात अभी भी वही है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर रविवार को लिखा है कि सिमडेगा जिले के चुंदियारी गांव में एक बुजुर्ग महिला गंगो देवी के कमर में गंभीर चोट आई, लेकिन गांव में न सड़क थी, न स्वास्थ्य सुविधा, न एम्बुलेंस पहुंची। मजबूर परिजन खाट पर लाद कर 3 किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने लिखा है कि शर्म की बात यह है कि ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां हेमंत सरकार ने इस साल बजट में स्वास्थ्य पर 3497 करोड़ तथा सड़कों और पुलों के लिए 5300 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। सरायकेला में सरकारी कर्मचारियों का छुट्टियां रद्द। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उपायुक्त ने जिले के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है।
डीसी नीतीश कुमार सिंह की घोषणा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मौसम विभाग की ओर से सरायकेला खरसावां जिले के लिए रविवार को बहुत ज़्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। सोमवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उपायुक्त ने जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों, अभियंताओं, पर्यवेक्षकों एवं कर्मियों को जिला मुख्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि मौसम विभाग से जारी सूचना के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उससे सटे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे अगले 5 दिन तक पूरे राज्य में बारिश होने का अनुमान है। साहेबगंज को हूल दिवस पर 97 करोड़ की सौगात। वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में 170वां हूल दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हूल दिवस पर साहेबगंज जिला प्रशासन की ओर से 97 करोड़ 40 लाख की परिसंपत्ति का वितरण भोगनाडीह में 3,51,863 लाभुकों के बीच किया जाएगा। डीसी हेमंत सती ने बताया है कि राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सोमवार को भोगनाडीह पहुंचेंगे। सिद्धू कान्हू के परिजनों से मुलाकात कर कार्यक्रम स्थल पर परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। इस मौके पर सांसद विजय हंसदा, विधायक धनंजय सोरेन, एमटी राजा और जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड में सांसद तीर्थ दर्शन कार्यक्रम। हजारीबाग नरसिंह स्थान से सांसद माननीय मनीष जायसवाल ने सांसद तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 बस से 180 तीर्थयात्रियों के पहले जत्था को रवाना किया है। इस तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 वर्ष से ऊपर के महिला पुरुष तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि जब तक शक्ति रहेगा तब तक ये योजना अनवरत चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी 425 पंचायत के भक्तजन इस योजना का लाभ उठाएंगे। यह जत्था काशी, अयोध्या, विंध्याचल और प्रयागराज संगम का तीर्थ भ्रमण कर वापस आएंगे। प्रस्थान से पहले मनीष जायसवाल और करमवीर सिंह ने तीर्थयात्री का पैर धोकर सम्मानित किया है। धन्यवाद।